किसी भी बजट की किसी भी गाड़ी को खरीदना तो फिर भी आसान है, लेकिन उसके बाद उसका मेंटेनेंस झेलना काफी मुश्किल है। कई सारे लोग तो गाड़ी ही इस आधार पर खरीदते हैं कि किसका सबसे कम मेंटेनेंस है और किसका सबसे ज्यादा। हम तो सबसे कम मेंटेनेंस वाली ही गाड़ी खरीदेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज, 7 सीटर एसयूवीज और फुल साइज 7 सीटर प्रीमियम एसयूवीज की मेंटेनेंस कॉस्ट बताने वाला हूं। किसका कम है, किसका ज्यादा है, ये आपको पता चल जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से फैसला ले सकते हैं कि किस गाड़ी को खरीदना है और किसको इग्नोर करना है। लेकिन ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैं सिर्फ पेट्रोल एसयूवीज के बारे में बात करने वाला हूं। जल्दी ही आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें मैं डीजल एसयूवीज के बारे में बात करूंगा। अगर आप इसी तरह से सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की मेंटेनेंस कॉस्ट जानना चाहते हैं, जैसे कि नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, एक्सयूवी 300, WRV वगैरह वगैरह, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा मेंटेनेंस से सबसे कम मेंटेनेंस वाली गाड़ी की तरफ चलते हैं। पेट्रोल कॉम्पैक्ट एसयूवीज और 7 सीटर एसयूवीज में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है स्कोडा करोक की। 5 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, तब तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में लगभग 72,000 टू 78,000, 72,000 से 78,000 रुपए खर्च कर चुके होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो कि इस मेंटेनेंस कॉस्ट से मेरा मतलब है सर्विस कॉस्ट, जिसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, स्पार्क प्लग, लेबर चार्जेस जैसी चीज आ जाती हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का कोई पार्ट खराब है तो वो कॉस्ट मैंने इस मेंटेनेंस में इंक्लूड नहीं की है। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से स्कोडा करोक 29.05 लाख रुपीस की मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपोर्टेड व्हीकल है जो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आ जाती है फॉक्सवैगन की इंपोर्टेड एसयूवी टी-रॉक। 5 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर पूरे होने तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में लगभग 65,000 से 70,000, 65,000 टू 70,000 रुपीज खर्च कर चुके होते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 23.29 लाख रुपीस की मिल जाती है। इस गाड़ी का सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, ठीक स्कोडा करोक की तरह। इसके बाद आ जाती है जीप की कंपास। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। 5 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर पूरे होने तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में 60,000 से 65,000, 60,000 टू 65,000 रुपीस तक खर्च कर चुके होते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में मिल जाती है। अगर मैं पेट्रोल वेरिएंट्स की कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 19.66 लाख रुपीस से शुरू होकर 29.15 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। एक टाइम पर कंपास का सेल्स फिगर काफी तगड़ा था, लोगों को कम बजट में एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल्स काफी कम हो गई। अब हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, देखते हैं इसकी सेल्स पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर। ये पहले पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिला करती थी, लेकिन रेनो ने इंडिया के अंदर डीजल इंजन बेचना ही बंद कर दिया है, तो अब ये सिर्फ पेट्रोल में ही मिलती है। मेंटेनेंस की बात करें तो 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस में 28,000 से 32,000, 28,000 टू 32,000 रुपीस तक खर्च कर चुके होते हैं। अभी तक जो आप एसयूवीज देख रहे थे उसमें आपको हर 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल पूरा होने पर सर्विस करानी होती थी, लेकिन डस्टर में आपको हर 10,000 किलोमीटर पर या फिर 1 साल पूरा होने पर सर्विस करानी होती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 11 लाख रुपीस से शुरू होकर 16.3 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर एक नहीं 2 गाड़ियां आई हैं। पहली है निसान किक्स और दूसरी है मारुति एस क्रॉस। इन दोनों ही गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग बराबर है। 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक आप इन दोनों के मेंटेनेंस में 26,000 से 30,000 रुपए तक खर्च कर चुके होते हैं। यहाँ से एक बात दिमाग में आती है, कई सारे लोग कमेंट करते हैं या बोलते हुए मिल जाते हैं कि मेंटेनेंस तो सबसे कम मारुति की गाड़ियों का ही होता है, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। मार्केट में एक से एक नई कंपनीज आ चुकी हैं जिनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस कॉस्ट मारुति से काफी कम है। चलिए इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से निसान किक्स 10.65 लाख रुपीस से शुरू होकर 16.8 लाख रुपीस तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसी तरह से एस क्रॉस 9.39 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.25 लाख रुपीस तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसके बाद अगली गाड़ी है 4th पोजीशन पर आने वाली हुंडई टूसॉन। 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक
आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपए ही खर्च करते हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की कॉस्टिंग की बात करूं तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 26.32 लाख रुपीस से शुरू होकर 27.88 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार टूसॉन तो एक काफी प्रीमियम कार है, काफी महंगी आती है। इसकी सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियां आती हैं जैसे कि टी-रॉक, कंपास और करोक, उनका मेंटेनेंस तो काफी ज्यादा था, लेकिन इसका मेंटेनेंस इतना कम कैसे है? हुंडई की लगभग हर किसी गाड़ी का मेंटेनेंस कम ही रहता है। फॉक्सवैगन और स्कोडा की अगर आप कोई भी गाड़ी उठाएंगे तो उनका मेंटेनेंस ज्यादा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पोजीशन पर आई है हुंडई की ही दूसरी गाड़ी क्रेटा। 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर पूरा होने तक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट में सिर्फ 24,000 से 26,000 रुपए ही खर्च होते हैं। लॉकडाउन हटने के बाद से लेकर अब तक क्रेटा इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुई है। इस गाड़ी ने ना सिर्फ सेल्टॉस बल्कि सोनेट की भी कमर तोड़ दी है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाती है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की प्राइसिंग की बात करूं तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11.28 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.28 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद अगली गाड़ी है किया मोटर्स की सेल्टॉस। इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी काफी कम है। 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक जो भी पहले पूरा हो तब तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस में सिर्फ 22,000 से 25,000 रुपए ही खर्च कर पाते हैं। 5 साल की लंबी ड्यूरेशन में 20-25,000 रुपए खर्च होना पता भी नहीं चलता। क्रेटा की तरह ये भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में मिलती है। अगर पेट्रोल इंजन की प्राइसिंग की बात की जाए तो दिल्ली ऑन रोड के हिसाब से ये 11.07 लाख रुपीस से शुरू होकर 20 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन में सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर। ये गाड़ी भले ही चाइनीज हो लेकिन पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में इसने बाकी सब को पीछे छोड़ दिया है। असल में इस गाड़ी के साथ आपको 2 तरह के मेंटेनेंस प्लान मिलते हैं। पहला है क्लासिक सर्विस प्लान और दूसरा है प्रीमियम सर्विस प्लान। क्लासिक सर्विस प्लान के बारे में बात करें तो ये मात्र 16,300 रुपए का मिलता है 5 साल तक के लिए या फिर 50,000 किलोमीटर तक के लिए। इस प्लान के तहत जब आप सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे कि इंजन ऑयल, फिल्टर वगैरह हो गए, कूलेंट हो गए या लेबर चार्जेस हो गए, तो ये चार्जेस आपको नहीं देने होते। इसके अलावा अगर कोई भी चार्ज होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट डीलर के पास जाकर ले सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम सर्विस प्लान। ये आपको 60,500 रुपीज़ का मिलता है 5 साल के लिए या फिर 50,000 किलोमीटर के लिए। इस प्लान के तहत आपको सर्विस कॉस्ट के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी में कुछ खराब है, कुछ वियर एंड टियर है, तो उसके भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेक पैड्स, क्लच प्लेट, वाइपर ब्लेड या सस्पेंशन कंपोनेंट्स खराब हो जाते हैं तो उसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर टायर्स खराब होते हैं, बैटरी खराब होती है या फिर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जैसी चीजें भी आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेंगी। उसके पैसे लगेंगे चाहे आप प्रीमियम सर्विस प्लान ही क्यों ना ले लो। प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो हेक्टर में भी आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन मिल जाते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से इसका पेट्रोल इंजन 14.91 लाख रुपीस से शुरू होकर 21.93 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं फुल साइज 7 सीटर प्रीमियम एसयूवीज के बारे में, जिसमें फॉर्च्यूनर, टिगवान ऑल स्पेस, ऑल्टरस, G4, एंडेवर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। इन सभी गाड़ियों में से सिर्फ 2 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आपको डीजल के साथ साथ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। पहली है फॉर्च्यूनर और दूसरी है टिगवान ऑल स्पेस। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन दोनों में से किसका मेंटेनेंस सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मेंटेनेंस वाली गाड़ी है टिगवान ऑल स्पेस। 5 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट में 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 38.72 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जिसमें आप 5 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक 30,000 से 35,000 रुपए 30,000 to 35,000 रुपीस तक खर्च कर चुके होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों की मेंटेनेंस कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो फॉर्च्यूनर का पेट्रोल इंजन दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से 34.75 लाख रुपीस से शुरू होकर 36.56 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। तो चलिए ये तो हो गई इन सभी के पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप इसी तरह से इन सभी गाड़ियों के डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आप लोगों को ये वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।